क्यों हंसता उसको देख के? क्यों मुस्कुरा रहा है भाई? दोनों भाई देखो मस्त है। देखो पैसिव वॉइस, ठीक है। मैंने हमेशा आपको यही बोला है कि बेटा केवल 4 बातें याद रखो इस टॉपिक। कितनी बातें? 4 बातें। पहला, जब हम पैसिव बनाते हैं एक्टिव टू एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, पहला सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। नंबर 2 चेंज टू हेल्पिंग वर्ब। नंबर 3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। और नंबर 4 एक प्रिपोजिशन लगा लो, ठीक है। टेंस के 12 पार्ट होते हैं, 12 में से 8 के बनते हैं और 4 के नहीं बनते। तो मैंने 8 में से आपको कितने करा दिए? 5 करा दिए। प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट डेफिनेट के पैसिव वॉइस में इज आर एम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम के साथ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट के 3। और पास्ट इंडेफिनिट में भी कराया था, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब के साथ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतनी बात हो गई थी, ठीक है। तो नंबर 6 की बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या करता है, ये मालूम होना चाहिए कि जब कोई काम बहुत समय पहले खत्म हो चुका होता है, यानी पास्ट के कोई 2 एक्शन है, एक न्यू पास्ट होता है कि ओल्ड पास्ट होता है। तो ओल्ड पास्ट के लिए हमेशा पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। जब इसका हम टेंस बनाते हैं तो 2 चीजें यूज करते हैं ना, एक हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो पैसिव वॉइस के लिए क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हेड के साथ बीन लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बस ये याद रखना है और बाकी 4 बातें वो याद रखनी है, ठीक है। जैसे कि शी हैड bought a new car, ठीक। पास्ट परफेक्ट हैड के साथ आपकी थर्ड फॉर्म आया है, इंटरचेंज कर लो। a new car had been bought by her। फिर क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस रख दिया, सिंपल सी बात है। और नेचर को चेंज नहीं करेंगे, पॉजिटिव का पॉजिटिव बनाएंगे, नेगेटिव का नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल, दे हैड नॉट हेल्प्ड मी। मी ऑब्जेक्टिव केस है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? आई बनेगा। और हेड सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ हेड आएगा। एक ही हेल्पिंग वर्ब है, जैसे सिंपल पास्ट में डिड होती ना, उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट में केवल हैड है। आई हैड नॉट बीन हेल्प्ड बाय देम, ठीक है। इंट्रोगेटिव मैंने 2 बताए थे, इंट्रोगेटिव 2 बताए थे, क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव, एक ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव। क्लोज एंडेड में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं और ओपन एंडेड में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हैड यू, हैव यू विजिटेड, किसमें लगा तो बेटा, हैड नॉट बीन लगा तो दिया, किसमें, ये वाला थर्ड वाले में पहले एक्टिव वॉइस दूंगा ना, पहले एक्टिव एग्जांपल दे रहा हूं ना। हैड यू विजिटेड योर एग्जामिनेशन सेंटर, क्या हुआ बेटा, पहले एक्टिव सेंटेंस देंगे तभी तो पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो एक्टिव वॉइस में बीन कैसे लगाएं, पैसिव वॉइस में लगाएंगे। चाय की जरूरत है क्या? चलो हेड लगा देंगे, हैड योर एग्जामिनेशन सेंटर बीन विजिटेड बाय यू, ठीक है। नंबर 4, when had he sold his bike,
व्हेन हैड ही सोल्ड हिज बाइक। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड की जगह क्वेश्चन वर्ड रहेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि सबके साथ हेड आता है। हैड हिज बाइक बीन बाय हिम। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्लोज एंडेड और ठीक है, तो बीन यहाँ लग जाएगा, लगा तो बीन। हाँ ठीक है, यहाँ पर लगा दी वर्ब सोल्ड। अच्छा एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ लगेगा सोल्ड। चलो एक एग्जांपल देता हूँ फिर देखना। ओल्ड पास्ट और न्यू पास्ट के ऊपर एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, जो चार मैंने दिए हैं आपको फिर वो करना। जैसे कि he had taken food before I came। ठीक है, एक ले लेते हैं। बिफोर और आफ्टर जब आ जाता है, दो सेंटेंस होते हैं तो उसमें देखना पड़ेगा ओल्ड पास्ट न्यू पास्ट। अब इस सेंटेंस को पढ़ो, आई हैड ही हैड टेकन फूड, तो हैड ओल्ड पास्ट को दिखाता है और पास्ट इंडेफिनिट न्यू पास्ट को दिखाता है। तो हैड से मैंने ये बनाया तो ये काम पहले हो गया था, और ये मैंने पास्ट इंडेफिनिट से बनाया, ये काम बाद में हुआ है। तो दोनों काम तो पास्ट के है ना। जब कोई काम सॉरी, जब कोई दो काम पास्ट के होते हैं तो कैसे आप इंडिकेट करोगे कि ये पुराना है नया है। तो तुम्हारे पास दो टेंस है, एक पास्ट इंडेफिनिट और एक पास्ट परफेक्ट। दोनों ही पास्ट को दिखाते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या निकल के आता है बेटा, कि एक कोई काम पुराना वाला है, एक कोई काम उसके बाद वाला हुआ है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस के लिए हमारे पास ये दोनों आते हैं। अब देखो, ये वर्ब है, इस वर्ब को ऑब्जेक्ट ये आया है ना, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये आया है तो ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इंट्रांजिटिव है। तो पैसिव वॉइस केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही तो बनेगा। कौन सी वर्ब का बनता है? ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इंट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, केवल इंपेरेटिव को छोड़ के, केवल इंपेरेटिव को छोड़ के। बेटा बेटा तुम पिटाई खा लोगे अभी। ठीक है, ओके। तो ये आपका इंट्रांजिटिव, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा पैसिव वॉइस में। तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है तो केवल इसको इंटरचेंज करो ना। और मैंने चार पॉइंट पे बताया, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज करने के लिए। अगर इसको पीछे ले जाओगे तो फिर इसकी जगह किसको रखोगे? ठीक है, तो क्या करोगे, फूड हैड बीन टेकन बाय हिम। ठीक है, ये सेंटेंस इसका हो गया। फिर लिखो बिफोर आई केम। ठीक है, इस तरीके से बनाया। अब बना लोगे? चलो बना के दिखाइए वो बाकी सेंटेंस। चलो अगला एग्जांपल क्या था? नेगेटिव, शी हैड नॉट washed the clothes before lunch time। ठीक है, तो चलो बनाइए इसको। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बेटा? द क्लॉथ had not been washed by her before lunch time। Had he finished the work before you went there। ओके, चलिए बनाइए। इंट्रोगेटिव है, ही लिखेंगे हैड द वर्क been finished by him before you went there। ठीक है, तो दिस इज योर पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। आई थिंक यू लर्न वेल।
Is there any doubt? You can ask me. Otherwise, wind up the class. छुट्टी? अरे अभी और चली क्लास.